सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज नंबर न्यू एडिशन के अंदर 5.1 और जो ओल्ड एडिशन हमारे पास है उसके अंदर ये 6.1 रहेगी। बट वैसे अब न्यू एडिशन चल रहा है तो उसमें ये 5.1 रहेगी। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए हमें क्या यहाँ पे कुछ हमें कुछ यहाँ पे डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ रही है, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें फर्स्ट डिजिट जो रहने वाली है वो हमें बतानी है। तो देखो होता है क्या है, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं 81 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें होगा क्या, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका फर्स्ट डिजिट हम बता सकते हैं क्या होने वाला है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। हमें क्या करना है, वो एक यूनिट ही तो बतानी है, फर्स्ट यूनिट कौन सी आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम क्वेश्चन की फर्स्ट यूनिट ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट यूनिट क्या है 1, और यदि 1 का हम स्क्वायर करते तो आंसर जो भी आता उसकी फर्स्ट यूनिट भी क्या होती 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता और उसकी फर्स्ट यूनिट 1 ही होती। यानी कि 81 का जो भी आंसर आएगा उसकी फर्स्ट यूनिट हमसे पूछी है तो वो भी क्या आने वाली है 1। जैसा इसके अंदर हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 272, तो 272 का स्क्वायर और उसके बाद फर्स्ट यूनिट क्या आ रहा है वो हमें बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट यूनिट हम लेते हैं 2 और 2 का स्क्वायर करते कितना आएगा 4। वैसे 4 1 डिजिट में ही है, अगर डबल डिजिट 3 डिजिट भी आया आंसर, हमें क्या करना है फर्स्ट डिजिट ही बतानी है, कितना आएगा इसका आंसर 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है 799, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखनी है। फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, और 81 आंसर आएगा, लेकिन हमें मतलब सिर्फ किस डिजिट से है, फर्स्ट डिजिट से, और फर्स्ट डिजिट का आंसर क्या आने वाला है 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया गया है 3853, तो इसके अंदर हमें फर्स्ट डिजिट देखनी है। फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है हमारी 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, उसकी फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 9 ही तो आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है 1 2 3 4, तो डिजिट फर्स्ट क्या है हमारे पास 4, और 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, लेकिन हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए। फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब ये है, हमें सिर्फ इसके स्क्वायर का जो आंसर है इसमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट क्या रहा है वो बताना है। तो इसके लिए हमें पूरा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। फिर आ रहा है नेक्स्ट 26387, इसकी फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, बट हमें क्या चाहिए फर्स्ट डिजिट, और फर्स्ट डिजिट कितनी आ रही है 9। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें यहाँ पे दिया गया है 52698, क्योंकि इतने बड़े जो डिजिट, इतना बड़ा जो नंबर दिया गया उसका अगर हम स्क्वायर करने जाते तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और हमें सिर्फ फर्स्ट यूनिट बताना है। तो सिंपल है, फर्स्ट यूनिट को लेते हैं, कितना है 8, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और 64 जो आंसर है उसका भी फर्स्ट डिजिट हमें बताना है कितना आ रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ दिया गया है 99880, और लास्ट डिजिट क्या है 0, और 0 का स्क्वायर क्या रहेगा 0 ही रहेगा, यानी फर्स्ट यूनिट क्या रहने वाला है 0। फिर है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 12796, और फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 6, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, उसका ही फर्स्ट यूनिट कितना आ रहा है 6, यही आंसर है। और लास्ट में आएगा 10th नंबर क्वेश्चन पहले का, जो हमें दिया गया है पेंटा 5, यानी कि 5 टाइम 5। इसमें फर्स्ट डिजिट क्या हो गई 5, 5 का स्क्वायर 25, उसकी फर्स्ट डिजिट कितनी आएगी 5। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है
उसमें हमें जितना भी नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट यूनिट, तो आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट का स्क्वायर करके, और उसका भी सिर्फ फर्स्ट यूनिट ही बताना होता है। अगर डबल डिजिट में आंसर आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, बट उसका आंसर भी आप फर्स्ट यूनिट में क्या नंबर आ रहा है बस वही बताना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू हमें यहाँ दिया गया, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन। देखो यहाँ पे हमें दिया गया कि कुछ नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं और ऑब्वियसली आपको ये बताया गया कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट किस वजह से नहीं है वो रीजन देना है। अब आप हर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताओगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें क्या करना है, विदाउट इनको सोल्व किए हुए डायरेक्ट बताना है। और उसके लिए भी हमें एक रीजन रखना होगा कि वो रीजन क्या है जिस वजह से हम बता पाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमें स्क्वायर्स दिए गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब रीजन क्या रहेगा इसको समझने के लिए देखो हमने पहले ही बताया था, और फिर हम बताते हैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर कि देखो हमें क्या रखना है, 1 to लेके 9 इनके स्क्वायर्स कम से कम याद रखने पड़ेंगे, और 1 to 9 आप स्क्वायर याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भी क्लासेस में आ रखे हैं। देखो कैसे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, ठीक है, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। वैसे आप एक 10 का भी याद रख सकते हैं 100, उसके लिए भी हम एक रीजन बताएंगे आपको। देखो जिसके लास्ट में आपको 1 4 9 6 5 6 4 9 4 1 और 00 या फिर सम, मतलब जीरो की जो नंबर है वो सम में हो, यानी 00 4 टाइम 0 6 टाइम 0, तो ऐसे जो भी लास्ट में डिजिट होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। 100% नहीं है बट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अब ध्यान से देखते हैं हम कि चलिए 1 एंड में आ रहा है लेकिन किसी के एंड में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब हम यहाँ 2 अलग लिख देते हैं। ठीक है, फिर किसी के एंड में 3 आ रहा है, किसी के भी एंड में हमें 3 यहाँ पे नजर नहीं आया। बाकी आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही देखिए आप 1 to 9 या 10 भी ले लीजिए साथ में। ठीक है, फिर 2 3 के बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 8 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, और 9 आ रहा है। और 0 का मैंने बता दिया, इवन होगा 0 के नंबर डिजिट तब तो क्या है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर ऑड होगा यानी कि 3 टाइम 1 टाइम, ठीक है, यानी विषम हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे होते हैं 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, तब हमारे ये क्या रहेंगे 0, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हमें इन्हीं चीजों को ध्यान में देखना है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1057, उसके एंड में देखिए क्या है 7, और ये एंड वाला डिजिट ही हमें देखना है, बीच से आपको कहीं नहीं देखना है। तो एंड में क्या आ रहा है 7, तो हमें एक यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले कि सिंस द गिव नंबर 1057, यही नंबर हमें दिया गया था। ठीक है, एंड्स विद 7, क्योंकि 7 के साथ एंड हो रहा है, और 7 आपको पहले ही बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें ये रीजन देना है, और ये हमें पता है कि इसमें तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो ये रीजन सभी में रहेगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है 2 3 4 5 3, तो एंड जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया है, अगर एंड में ये 4 डिजिट और 0 ऑड में आ रहा है तो आप क्या कहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 परफेक्ट नहीं है।
तो हमें क्या करना है, सेम वही लाइन रहेगी, सिंस द गिव नंबर। अब नंबर कौन सा हमारे पास, देखिए लास्ट टाइम तो ये था तो हमने ये रखा, आप नंबर चेंज होते रहेंगे। जैसे इस बार नंबर क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 3, और बाद में वही है कि एंड विद 3, अब 7 नहीं है ना, 3 है, सो लास्ट वही है, सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये रहेगा आपका, आपकी लाइंस चेंज नहीं होगी, बस आपको ये लाइन एक बार याद रखनी है, और हर बार जो नंबर सेम नहीं होगा, अलग चेंज होता रहेगा और लास्ट डिजिट चेंज होती रहेगी। बाकी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ बता देता हूँ। अब लाइन हर बार यही रखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 3 दिया हुआ है, 7 9 2 8, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वही चीज देखनी है कि सिंस द गिव नंबर, अब यहाँ पे रहेगा 7 9 2 8 एंड्स विद 8, सो कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि एंड में 8 आ रहा है और 8 हमने अभी देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है सारे आंसर। जैसे नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहेगा 6 टाइम 2 हमारे पास, एंड विद 2, ये देख लीजिए जो मैंने आपको बता दिया पहले, एंड विद 2 है, तो सेम वही लाइन रहेगी, सिंस द गिव नंबर, इस बार रहेगा 6 टाइम 2 एंड विद 2, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 64,000, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बार 0 था, ठीक है, हमारे साथ में, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 64,000, तो यहाँ पे इस बार एंड में 0 है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ओड नंबर अगर 0 आएगा तो वो हमारा क्या रहने वाला है, ओड में 0 3 नहीं आता, 5 भी आएगा, अगर 5 टाइम भी है तो वो भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस एंड में यही लिखना है, सो सिंस द गिव नंबर 64,000 एंड विद ट्रिपल टाइम 0, सिंगल 0 आप नहीं लिखोगे, सिंगल 0 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, सॉरी सिंगल 0 नहीं होता है, आई एम सॉरी, बट डबल 0 हो सकता है, ठीक है, 4 टाइम 0 हो सकता है। तो हमें यहाँ पर ये लिखना है कि ट्रिपल टाइम 0, या फिर आप 0 भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी यही करना है। 6 में हमें नंबर दिए गए आगे 8 9 7 2 2 एंड विद 2, और हमें पता है 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2 0 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 8 5 0 5 0 5 0, तो वही लाइन रहेगी, सिंस द गिव नंबर, अब आपका जो क्वेश्चन है 5 0 5 0 5 0, ठीक है, और उसके बाद ये लाइन मैंने सिर्फ ऐसी लगाई, लगानी आपको नहीं है। अब लिखना में एंड्स विद, और किस पे एंड हुआ था, 0 पर, सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि कुछ यहाँ पे नीचे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और हमें पूछा गया है कि इनके अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उनके जो आंसर है वो ओड में आएंगे या इवन में आने वाले हैं। तो ओड वाले हमें बताने, साथ में हम इवन वाले भी साथ में बता देते हैं। अब ये कैसे बताएंगे, इतने बड़े आंसर को हम पहले क्या स्क्वायर करेंगे, फिर बताएंगे 431 का स्क्वायर करो, फिर क्या आंसर आ रहा है और वो हमें बताना है कि वो इवन में या ओड में। देखो इसके लिए सिंपल सा वही चीज़ हमें देखना है, यूनिट पैलेस वाला,
यूनिट प्लस करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए क्या होता है, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ फर्स्ट डिजिट को ध्यान दो। अगर फर्स्ट डिजिट आपका जो नंबर आपको दिया गया है जिसका हमें स्क्वायर करना है, अगर वो इवन है तो आंसर इवन आएगा, अगर वो ओड है तो इसका स्क्वायर आंसर भी क्या आएगा, ओड आएगा। जैसे हमें पता है 431 का फर्स्ट डिजिट जो 1 है और 1 ओड नंबर है, तो इसका जो भी स्क्वायर करने पे आंसर आएगा, हमें आंसर नहीं पूछा, हमें सिर्फ इवन ओड पूछा है, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या रहेगा हमारे लिए यहाँ पर, ओड ही रहने वाला है। तो चलो हमने बिना स्क्वायर किए आंसर तो पता कर लिया, अब लिखना क्या है, देखो लिखना यही है, वही वापस से सिंस द गिवन नंबर क्या दिया हुआ था हमें 431, वो नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद में करना है इज एन, अब ये क्या था, ओड या इवन, ओड था, तो ओड नंबर, ठीक है। सो द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर आने वाला है इसका ऑफ 431 का, ठीक है ना, वुड बी ओड नंबर। तो जो वो आंसर आएगा वो भी क्या रहने वाला है, ओड नंबर ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही ध्यान देना है, हमें कोई उसका स्क्वायर करके, क्योंकि 431 का स्क्वायर अगर आप करने जाओगे 431 मल्टीप्लाई 431 तो बहुत टाइम लगेगा, और आंसर हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ इवन और ओड को नज़र में रखना है यहाँ पे। तो इस तरीके को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है 2826, तो हमें लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है, 6। अगर ये इवन है तो इसका आंसर भी किस में आएगा, इवन में आएगा। अब आएगा तो हम लिखेंगे क्या, देखिए लाइन सेम ही रहने वाली है, सिंस द गिवन नंबर। अब नंबर हमारे पास क्या था 2826, अब ये क्या है, इज एन इवन नंबर, ठीक है। सो द स्क्वायर ऑफ 2826 would be इवन नंबर। कहने का मतलब जो हमारा ये नंबर जो यहाँ डिजिट दिया गया था उसका लास्ट डिजिट जो है, अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो अगर इवन है तो आंसर भी क्या आएगा, इवन में, ऑड है तो आंसर भी क्या आएगा, ऑड नंबर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है और जो फोर्थ है उसमें पता है जो फर्स्ट डिजिट आपको नजर आ रहा है, जैसे 9 है तो वो ओड है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ओड में, सेम ही लाइन रहेगी। और अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट डिजिट 4 यानी कि इवन है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, इवन, सेम ही रहेगा। तो ये मैंने आपको इवन और ओड दोनों बता दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओड नंबर पूछा गया था, तो ओड नंबर वाला ऑप्शन हमारा रहेगा फर्स्ट, और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम ही लाइन रहेगी, सिंस द गिवन नंबर, यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और इज एन ओड है तो ओड नंबर, सो द स्क्वायर ऑफ किसका था 7779 का वुड बी ओड नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर हमें दिया गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। यानी कि आपको ये एक पैटर्न शुरू करके दिया हुआ है, इस पैटर्न को आगे चलाते हुए इस जो आपके मिसिंग डिजिट्स हैं उन्हें कंप्लीट करने। कैसे, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 का स्क्वायर 121, ठीक होता है। सेकंड 101 का स्क्वायर हमें दिया गया है, तो ये एक ध्यान से देखो पैटर्न चल रहा है, इसमें क्या था, इसके बीच में कुछ नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं था, बीच में एक जीरो आया तो 1 to 1 है, लेकिन बीच में एक एक जीरो आ गए, 2 के आगे भी और पीछे भी। फिर 1 और 1 तो 1 to 1 था, बीच में डबल जीरो आ गए, तो यहाँ पे देखो 2 के आगे डबल जीरो, 2 के पीछे डबल जीरो। तो ऐसे ही अब देखो यहाँ से कि 1 और 1 है आगे और पीछे, तो 1 to 1 है, बीच में 4 जीरो आ रहे हैं तो 2 के आगे 4 जीरो, इसी पैटर्न के थ्रू, और 2 के बाद भी 4 जीरो। ये फिल इन द ब्लैंक हमारे लिए रखे हुए हैं, यहाँ पर उनको फिल करना है। यहाँ पे 1 और 1 to 1 है, लेकिन बीच में 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 2 के आगे 6 जीरो और 2 के बाद भी
60। तो इस तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करना